हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं ये वीडियो फिर एक बार दोबारा बनाना चाह रहा हूँ। तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपकी स्ट्रेटजी क्या है जीए सेक्शन को लेके, और आपने इस सेक्शन को कैसे प्रिपेयर किया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा पंजाब नेशनल बैंक में सिलेक्शन हुआ है क्लरिकल पोस्ट पे इस साल, और बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है जीए सेक्शन को लेके, तो मैं इस वीडियो में वही आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप जीए सेक्शन की बात करें तो मेरा जीए सेक्शन में स्कोर रहा है 34.25। ठीक है। और आप मुझसे पूछिए तो मैं इतना कहूँगा कि मेरा जो इस साल का एक्सपीरियंस रहा है आईबीपीएस क्लर्क मेंस का, उसमें एक बात मैं इतना कह सकता हूँ कि जो जीए का सेक्शन था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें फिगर वाले क्वेश्चन बहुत थे। ठीक है। फिगर वाले कौन से कह रहा हूँ मैं आपसे, कि जैसे मतलब आपको कोई क्वेश्चन एक फ़िगर के बेसिस पे पूछ लिया कि इसकी फ़िगर कितनी है। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो हमारा बैचेस होता है 48 आवर बैचेस, आरटीजीएस का जो बैच होता है वो 48 आवर्स बैचेस में होता है। ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो आप ये मत सोचिए कि जीए हमने किसी एक सोर्स से पढ़ ली तो हमारा काम चल जाएगा। आपको जीए कम से कम 3 या 4 सोर्सेज से तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल का सिनारियो क्या हो रहा है कि जीए पूछते तो 3-4 महीनों की है, बट वो जो पूछते हैं तो काफ़ी डीप पूछते हैं। अब आप में से कुछ एस्पायरेंट्स होंगे जो मेरी इस बात से सहमत होंगे। तो आपको मैं 3 सोर्स बताऊंगा जो आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा जीए सेक्शन के अंदर। सबसे पहला है, एक मिनट, अफेयर्स क्लाउड, ग्रेड अप, ओके। एंड एक आपको जो सबसे बेस्ट मेरे को लगता है, जो मैंने भी यूज़ किया है, वो है स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू। ठीक है। तो ये 3 सोर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस। ये सोर्स अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि अफेयर्स क्लाउड, स्टडी आईक्यू और ग्रेड अप करने से आपके 40 में से, अगर 40 मार्क्स का पेपर है जीए का, तो अगर 40 में से आप 30 मार्क्स भी गेन कर पा रहे हो तो ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। और दूसरी बात, रिवीजन बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीए सेक्शन के अंदर। मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, मैंने ना कभी किसी की बातों में आके कुछ भी कर लिया हो, ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आए। आपको जीए सेक्शन के लिए कम से कम आपको डेली कम से कम 3 घंटे तो देने ही हैं, क्योंकि जीए सेक्शन ही है जो आपको मेंस के पेपर में बचा पाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ गाइस, अगर आप जीए सेक्शन को अच्छे से कर लेते हो तो आप कोई भी पेपर आसानी से निकाल पाओगे। दूसरी बात, मॉक्स लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉक लगा के आपको एक ये आइडिया लग जाता है कि मेरा जीए सेक्शन एक कैसा है और आपका ओवरऑल स्कोर कितना आ रहा है एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल एग्ज़ाम। अगर आपका स्कोर 90 परसेंटाइल से ऊपर बन रहा है तो आप श्योर हो जाए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है गाइस। और आपको अगर ये जो 3 सोर्स मैंने बताए हैं, इसके अलावा अगर एक सोर्स और ऐड करना हो तो आप इसके अंदर जीके टुडे और ऐड कर सकते हो। ठीक है। जीके टुडे का क्या सीन है कि जीके टुडे में आप जो डेली वीडियो आती है यूट्यूब्स के ऊपर, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो जीके टुडे की। जो जीके टुडे की वीडियोस होती हैं, मैं इतना बोलूँगा कि जीके टुडे के अंदर आप करंट अफेयर्स तो कर लोगे, बट जो बैंकिंग अवेयरनेस है, जो करंट बैंकिंग अवेयरनेस, वो नहीं कर पाओगे। करंट बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर गौरव गर्ग सर की जो स्टडी आईक्यू की मंथली वीडियोस होती हैं बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स की, वो कर लो। और अफेयर्स क्लाउड का जो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जो पीडीएफ होता है ना, वो पढ़ लो पूरा। आपका पूरा जीके कवर हो जाएगा। मैं इस बात को श्योर कह रहा हूँ, आपको 100% कह रहा हूँ। मन लगा के आप अच्छे से अफेयर्स क्लाउड और स्टडी आईक्यू की इन दोनों की वीडियो देख लो।
ठीक है। वीडियो क्या मतलब, अफेयर्स क्लाउड का जो PDF होता है उसको अच्छे से कर लो। मतलब अफेयर्स क्लाउड अगर आपने पूरा पढ़ लिया ना, पॉकेट PDF भी आता है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ गाइज, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, आप मन लगा के पढ़िए, क्योंकि अफेयर्स क्लाउड बहुत अच्छा सोर्स है एक GA सेक्शन के लिए। ठीक है, मैं 3 साल से दे रहा हूँ पेपर, मुझे पता है कि कहाँ से पेपर बन रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर के दिमाग में आ रहे हैं। और दूसरी बात रही, अब आने वाले टाइम में आपके 2 एग्ज़ाम्स हैं गाइस। सबसे पहला एग्ज़ाम है आपका SBI क्लर्क मेंस का, और दूसरा उसके बाद RBI असिस्टेंट का जब भी होता है, चलो वो देखा जाएगा। बट मैं इतना बोलता हूँ कि आप अप्रैल मंथ से उठाइए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगर आपका एग्ज़ाम अगस्त में हो रहा है ना, तो बजट, फरवरी का जो बजट है वो तो अच्छे से कर लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि जो बजट है ना, बजट से आप मान के चलिए, SBI क्लर्क मेंस में तो एग्ज़ाम में मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्का आते ही हैं बजट से, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, और गाइज़ वीडियो के लिए आप बुरा मत मानिएगा, अभी मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे पास अभी सेटअप नहीं है। ठीक है, और मैं कुछ दिनों में करंट अफेयर से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस लाने वाला हूँ, और आपको कुछ और स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताऊँगा, आप कैसे एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है, कैसे आपको टैकल करना है। जिसका प्री नहीं निकल रहा है वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, जिसका मेंस 1 या 2 मार्क्स या उससे भी कम मार्क्स से रह जाता है वो भी मुझे बताएं कमेंट करके। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा गाइज़ जाने से पहले, बट इतना ही बोलूँगा गाइज़ कि आप मेहनत करते रहिए। GA के लिए मैंने जो सोर्स बताया है वो ठीक है, अच्छे हैं, इनको कर लीजिए, आप पक्का सिलेक्शन होगा आपका। पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। ठीक है, और आप से मैं ये कहूँगा कि जाने से पहले मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें गाइज़, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता रहूं, और जिसको हेल्प हो सके मेरी इन वीडियो से, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और इस वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है गाइस, थैंक यू। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और मेरी आने वाली वीडियोस को भी पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।